Why are we not happy in our life? Like, okay, let me just fix my camera first. Hi guys, welcome back. You know what, हम सब एक चीज़ के पीछे बहुत ज़्यादा भागते हैं और वो है हैप्पीनेस. हर कोई खुश रहना चाहता है, लेकिन एक्चुअली हैप्पीनेस क्या है वो अभी तक समझ में नहीं आया. मुझे तो अभी तक समझ में नहीं आया. यू नो वॉट, जब मैं कुछ अर्न नहीं करती थी, मैं सिर्फ अपने मम्मी पापा के साथ रहती थी और आई डिडंट अर्न अ सिंगल 1 रुपीज़, तो मुझे लगता था कि मैं खुश हो जाऊंगी अगर मेरे पास मेरे पैसे होंगे. तो मैंने जॉब स्टार्ट की. क्या उस जॉब ने मुझे खुशी दी? नहीं. फिर उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरे पास आईफोन होगा तो शायद मैं खुश हो जाऊंगी. ये मेरा तीसरा आईफोन है जो मैं यूज़ कर रही हूँ. क्या आईफोन ने मुझे खुशी दी? नहीं. फिर मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया एंड उसको स्टार्ट करने के बाद मेरे को लगा कि अगर मैंने इस अमाउंट तक पैसे कमा लिए तो मेरी लाइफ एकदम सेट है. मुझे कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, कोई टेंशन नहीं होगी मेरे दिमाग में, मैं बहुत खुश रहूँगी अगर मैंने इस पर्टिकुलर अमाउंट तक पैसे कमा लिए. मैंने उस पर्टिकुलर अमाउंट के पैसे कमाए, बहुत आसानी से कमाए. और क्या मुझे उसने खुशी दी पैसों ने? नहीं. रियलिटी इज़ नहीं. उसके बाद मेरी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ जो एक्चुअली मैंने कभी सोचा भी नहीं था. जो पास्ट वाली भारतीय है उसके कभी ड्रीम्स ही नहीं थे ये. मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मेरे पास अपना घर होगा जिस पे मेरा नाम लिखा होगा, जिसकी रजिस्ट्री पे मेरा नाम होगा. एंड अपना घर होना ही बहुत बड़ा ड्रीम होता है और इतना ईजी नहीं है घर खरीदना. ये इस घर को खरीदते वक्त मुझे पता चल गया कि जब मम्मी पापा बोलते हैं ना कि घर खरीदना, शादी करना और घर बनाना बिल्कुल ईजी नहीं है. तो तुम एक लड़की हो, आई नो वुमेन्स कार्ड पे लोग आ जाएंगे, बट अगर तुम एक लड़की हो और सिंगल लड़की हो और तुम अपने पैसों से घर खरीदने वाली हो तो ट्रस्ट मी, मेरा एक्सपीरियंस बहुत गंदा रहा है. मैंने ये घर अपने पैसों से खरीदा. लाइक मेरे पापा से कोई पैसे नहीं लिए, मैंने अपनी बहनों से कोई पैसे नहीं लिए और बहुत ही छोटी उम्र में मैंने ये घर खरीदा. अभी भी मेरी एज इतनी कुछ ज़्यादा नहीं है, बट बहुत ही कम एज में मैंने ये घर खरीदा. एंड यू नो व्हाट, मेरे पूरे की पूरे फैमिली में, जिसको कहते हैं ना होल खानदान, आज तक किसी लड़की का अपना घर नहीं है जो उसने अपने पैसों से खरीदा हो. आई एम द फर्स्ट वन. बट क्या ये घर ने मुझे खुशी दी? हाँ, बिल्कुल दी मुझे खुशी कि मेरा अपना घर है. अभी मैंने एक मीम देखा था जिसमें एक लड़की ने बोला कि हर लड़की का अपना घर होना चाहिए, क्योंकि हम लड़कियों को तो अगर हम अपने मायके में होते हैं, लाइक अपने मम्मी पापा के साथ होते हैं, तो वहाँ बोल देते हैं तुम्हारा घर नहीं है. अपने ससुराल जाते हैं तो वहाँ बोल देते हैं तेरा घर नहीं है. तो बेसिकली लड़की का अपना घर नहीं होता, तो लड़कियों को अपना घर होना चाहिए जिसमें वो खड़ी हो और कोई आके उन्हें ये नहीं बोल सकता कि तू अपने घर जा. तो मेरा अपना घर है और ये मुझे बहुत खुशी देता है. एंड फिर मुझे लगा कि मेरा इस तरह का घर होना चाहिए, मेरा रूम इस तरह का होना चाहिए. मुझे बहुत खुश हो जाऊंगी, मैं पैसे भी कमा रही हूँ, मेरे पास अपना घर भी है और फिर मेरा रूम जैसा मैं हमेशा से चाहती थी वैसा रूम हो जाएगा. क्योंकि मेरा आज तक कभी अपना रूम नहीं था, मेरे घर में किसी का पर्सनल रूम कभी रहा नहीं है. तो लाइक पर्सनल रूम, पर्सनल हाउस, तो ऑफकोर्स मैंने अपना घर वैसे बना लिया जैसा मुझे चाहिए था. पर क्या इसने मुझे खुशी दी जो खुशी मुझे चाहिए? लाइक कि अब तो कुछ टेंशन ही नहीं है जिंदगी में, मैं तो फॉर एवर हैप्पी हैप्पी हैप्पी. नहीं. फिर मुझे लगा कि यार बैग्स मुझे खुशी देते हैं, आई थिंक मुझे बैग्स खरीदने चाहिए और मुझे फिर खुशी मिल जाएगी. क्या उन्होंने मुझे खुशी दी? फॉर एवर हैप्पीनेस? नहीं. देन मैंने सोचा कि अगर मेरी एक सर्टन टाइप की बॉडी होगी, क्योंकि मैं बहुत पतली रही हूँ, बहुत ज़्यादा पतली रही हूँ. लाइक आई वॉज 39 kg, जिसके बारे में मैंने बताया भी था बहुत बार कि मैं 39 kg की थी. एंड मैं बहुत ज़्यादा स्किनी थी, लाइक हद से ज़्यादा स्किनी. एंड उसके बाद मैंने अपना वेट गेन किया एंड फिर शेप टोन अलग अलग होते हैं, ठीक है. तो मुझे लगा कि अगर मेरी बॉडी जैसी एकदम परफेक्ट हो जाएगी तो शायद मुझे खुशी मिलेगी. और मेरे पास वो बॉडी है जो बहुत लोगों की ड्रीम बॉडी हो सकती है, बिना ऐसी कोई पर्टिकुलर डाइट लिए, बिना ऐसी कोई पर्टिकुलर एकदम ऑल टाइम जिम जाए हुए. लाइक थैंक्स टू गॉड कि मेरे मेटाबॉलिज्म 3 टाइप की बॉडी होती है, देयर इज अ 3 टाइप ऑफ बॉडी. तो मेरा वो वाला है जिसपे ना तो ईजिली वेट गेन होता है और ना ही ईजिली वेट गिरता है, तो एक जगह पे स्टेबल होके रह जाता है. सो मेरी जो बॉडी है वो बहुत लोगों की ड्रीम बॉडी है. बट क्या ये बॉडी मुझे खुशी देती है? अगेन नहीं. मुझे अपनी बॉडी में हर एक टाइम पे ऐसा लगता है कि
फिर मुझे लगा कि मेरे को ट्रैवल करना है। आई वॉन्ट टू ट्रैवल द होल वर्ल्ड। मुझे पूरी दुनिया देखनी है, मुझे पूरी दुनिया घूमनी है, मुझे एक्सपीरियंस करना है। शायद ट्रैवल करने के बाद मुझे वो खुशी मिले जो मैं ढूंढ रही हूँ, जो अभी तक मिसिंग है। इतना सब कुछ करने के बाद, घर खरीदने के बाद, बॉडी ठीक करने के बाद, उसके बाद क्या कहते हैं आईफोन लेने के बाद, उसके बाद एक सर्टन अमाउंट कमाने के बाद, फिर मुझे लगा कि ट्रैवल पे ट्राई करते हैं। ट्रैवल शायद मुझे वो खुशी दे जो मैं ढूंढ रही हूँ। देन आई स्टार्ट ट्रैवलिंग एंड अब तक मैं 6 कंट्रीज जा चुकी हूँ अपने पैसों से, वीज़ा वगैरह सबकी झंझट झेल झेल के। एंड लिटरली गाइज, वीज़ा की झंझट बहुत बड़ी है, बहुत ही ज़्यादा। तो मैं 6 कंट्रीज अब तक विजिट कर चुकी हूँ। क्या मुझे उस 6 कंट्रीज ने वो बियॉन्ड हैप्पीनेस फील कराया? फॉर अ मोमेंट यस। जब तक मैं उन कंट्रीज में थी मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। मैं कुछ नया सीख रही थी, नई कल्चर सीख रही थी कि एक्चुअल में ये सब चीज़ें हमारे दिमाग में ऐसा कुछ होता नहीं है। यू नो, हम लड़कियों के अंदर, लाइक जितनी भी इंडियन गर्ल्स हैं उनके अंदर एक पर्टिकुलर इमेज बैठी हुई है कि बिकनी यार मतलब अनकंफर्टेबल। बट तुम जब बाहर जाते हो फिर लोगों को देखते हो कि घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्या हम इस चीज को लेकर इतना सोचते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम वहां देखते हो लोग कॉन्फिडेंटली घूम रहे होते हो, फिर तुम कहते वो सब मिथ था मेरे दिमाग में। खुश होते हो उस पर्टिकुलर टाइम पे, बट क्या तुम फॉरएवर हैप्पीनेस में रहते हो? नहीं 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 यार। फिंगर क्रॉस्ड कि ये जो 6 कंट्री हैं ये बढ़ते बढ़ते बहुत सारी स्टैंप लगे हों मेरे जो पासपोर्ट हैं उस पर मेरे को फॉरएवर हैप्पीनेस मिली अभी तक नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इन सब चीज़ों के बाद मैंने क्या रियलाइज़ किया? मैंने रियलाइज़ किया कि हैप्पीनेस इज़ अ मिथ। Happiness is a myth. You can be happy for a moment, you can be happy for some certain part of your life, but forever happiness is a myth. You cannot be happy forever. कोई ऐसा कहीं कुछ नहीं है कि तुम जिंदगी में हमेशा खुश रह सकते हो। ये सब फालतू की बातें, ये सब दिमाग में बिठाया गया है कि अगर तुम इंडिपेंडेंट हो जाओगी लाइफ सेट है, तुम एक पर्टिकुलर अमाउंट कमा रहे हो लाइफ सेट है, तुमने शादी कर ली लाइफ सेट है। फॉरएवर हैप्पीनेस इज अ मिथ जो कोई नहीं बताता, जिसके बारे में कोई बोलना ही नहीं चाहता कि फॉरएवर हैप्पीनेस इज अ मिथ। कभी तुम हमेशा खुश नहीं रहोगे, तुम्हें किसी न किसी चीज़ से प्रॉब्लम होती रहेगी अपनी लाइफ में, और वो प्रॉब्लम कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी लेकिन तुम्हें परेशान करती रहेंगी। But I believe, don't run for happiness. Just enjoy the particular time you have, enjoy the particular moment you have. Don't be like कि मेरे पास ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। ऑफ कोर्स गोल होने चाहिए, बट उन गोल्स के चक्कर में प्रेजेंट में जी रहे हो उनको नहीं हमें बोलना चाहिए। दैट्स व्हाट आई लर्न। कि मैं बस हमेशा ना यही करती सोचती रह जाती हूँ कि यार ठीक है घर तो हो गया, अब अभी भी कुछ कमी लग रही, कुछ तो होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए। मैं वो एंजॉय नहीं कर पाती कि क्या कहते हैं यार तेरे पास घर तो है। बहुत लोगों के पास तो वो भी नहीं है। बहुत लोग तो बस सोचते ही रह जाते हैं कि घर होना चाहिए। तो मेरे ऊपर कोई स्ट्रेस, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई कुछ भी नहीं है, पर मैं एक ही चीज़ के पीछे भाग भाग के थक चुकी हूँ। और वो चीज़ मेरे को अब समझ में आया कि वो चीज़ एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करती। वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। वो चीज़ कभी 24/7 एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। ज़रूरी नहीं है जो सामने वाला प्रोजेक्ट कर रहा हो वो भी उस प्रोजेक्शन के बाद खुश हो। बी ग्रेटफुल व्हाट यू हैव।